नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बांध। हरियाणा के बांध सबसे पहले पढ़ेंगे कि घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं। घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं? सबसे पहले कौशल्या बांध, कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवानवाड़ा बांध, दरगाना बांध, ओट्टू बांध। ये है घग्गर नदी पर बांध। सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध हैं। तो कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवानवाड़ा बांध, दरगाना बांध और ओट्टू बांध। ये है घग्गर नदी पर। सबसे पहले पढ़ेंगे कौशल्या बांध के बारे में। जो कौशल्या बांध है ये कौशल्या नदी पर रहेगा, कौशल्या नदी पर रहेगा कौशल्या बांध। और जो कौशल्या नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। ये कौशल्या जो नदी है ये घग्गर नदी की सहायक नदी है, कौशल्या नदी। ठीक है। जो कौशल्या बांध है हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? कौशल्या बांध। जो कौशल्या बांध है वो कौशल्या नदी पर रहेगा। कौशल्या नदी है वो घग्गर नदी की सहायक नदी रहेगी। ठीक है। और ये जो कौशल्या जो बांध है ये कब बना था? 2008 से 12 के बीच। ठीक है। ये बना था कौशल्या बांध। और जो ये कौशल्या बांध है ये हरियाणा का सबसे बड़ा बांध है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा बांध रहेगा, 2008 से 12 के बीच में बना था, कौशल्या नदी पर रहेगा। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 34 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है। अगर लंबाई की बात करें तो 700 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। ये चीज भी याद रखनी है कौशल्या बांध की, जो घग्गर नदी पर रहेगा। ठीक है। घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी, तो घग्गर नदी पर बांध होती है। ठीक है। और ये कहां पर रहेगा कौशल्या बांध? ये रहेगा पिंजौर में, पिंजौर पंचकुला में। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। एक जो छमला बांध है ये भी पंचकुला में रहेगा, दीवानवाड़ा बांध पंचकुला में, दरगाना बांध भी। और जो ओट्टू बांध है ये रहेगा सिरसा में, सिरसा में रहेगा। और ये बना कब था? 2002 में बना था और चौधरी देवीलाल की याद में बना था। चौधरी देवीलाल है उसकी याद में बना था, चौधरी देवीलाल की याद में बना था ओट्टू बांध। जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के समीप जो शिमला के डागसाई से निकलती है घग्गर नदी। ठीक है। और ये घग्गर नदी निकलती है हरियाणा में। कहां पर प्रवेश करती है? कालका पंचकुला में प्रवेश करती है घग्गर नदी। और हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। और सिरसा में जो ओट्टू बांध है, सिरसा में ओट्टू बांध से ये बाहर निकलती है और फिर जाती है राजस्थान में। राजस्थान में हनुमानगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये घग्गर नदी की बात याद रखनी है आपको। ठीक है। तो ये घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है उसके बारे में है। ठीक है। उसके बाद एक याद रखना है कि टोपी बांध, जिसे कहते हैं लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध। ठीक है। तो जो लाल टोपी बांध है ना, लाल टोपी बांध ये रहेगा यमुनानगर में। ये कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। और कौन सी नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा, यमुना नदी पर रहेगा लाल टोपी बांध। एक पूछा जाता है कि टोपी वाला गुरुद्वारा, टोपी वाला गुरुद्वारा। ठीक है। टोपी वाला गुरुद्वारा, ये जो टोपी वाला गुरुद्वारा है ना ये कैथल में रहेगा। ठीक है। कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। टोपी वाला गुरुद्वारा है ये कैथल में रहेगा। और लाल टोपी बांध है ये रहेगा यमुनानगर में। जो टोपी वाला गुरुद्वारा है ये कैथल में रहेगा। यहाँ पर एक तो रामायण और एक गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसका पाठ होता है एक साथ, दोनों का साथ में पाठ होता है। ठीक है। एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जहां पर रामायण और गुरु ग्रंथ का पाठ होता है, वो है टोपी वाला गुरुद्वारा जो कैथल में रहेगा। और जो लाल टोपी बांध है ये यमुनानगर में रहेगा, यमुना नदी पर। ठीक है। उसके बाद देखो
उसके बाद मसाणी बांध, मसाणी बांध, जो मसाणी बांध है ना ये रहेगा रेवाड़ी में। कौन सी नदी पे रहेगा? साहिबी नदी पर रहेगा मसाणी बांध। ये बड़ा कब था? 1989 में बड़ा था मसाणी बांध। साहिबी जो नदी है, अगर इसका उद्गम स्थल की यदि बात की जाए तो जो राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ पहाड़ी, जो जीतगढ़ पहाड़ी के पास जो बहरोड पहाड़ी है, बहरोड पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल रहेगा। उसके बाद ये अलवर को पार करके कोटकासिम के पास से होकर हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है? साहिबी नदी रेवाड़ी में। रेवाड़ी में जो बांध बनाती है मसाणी बांध, ठीक है, ये रेवाड़ी में रहेगा। 1989 को बना था ये। तो रेवाड़ी के बाद में ये आती है गुरुग्राम में लाहौरी गांव, जो लाहौरी गांव से निकट में झज्जर में, झज्जर के बाद में ये नजफगढ़ झील, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली में आकर ये यमुना नदी में प्रवेश हो जाती है। ठीक है, जो साहिबी नदी है ये बहरोड पहाड़ी से निकलती है। जयपुर, जो राजस्थान जयपुर है उसके 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ जो है वहां पर बहरोड पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। वहां से अलवर को पार करके रेवाड़ी में मसाणी बांध बनाती है। रेवाड़ी के बाद में गुरुग्राम में लाहौरी गांव के बाद में झज्जर के बाद में नजफगढ़ झील के बाद में दिल्ली में जो ये जाने के बाद और यमुना नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो यमुना नदी में प्रवेश करती है तो ये यमुना नदी की सहायक नदी हो गई। कौन सी नदी? साहिबी नदी। जो साहिबी जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी हो गई, साहिबी नदी। तो ये चीज याद रखनी है। जो मसाणी बांध है ये रेवाड़ी में रहेगा, 1989 को बना था, साहिबी नदी पर रहेगा मसाणी बांध। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो अनंगपुर बांध। ये जो अनंगपुर है ना, अनंगपुर बांध, ये अनंगपुर गांव है ना, कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। तो अनंगपुर जो बांध है ना ये भी फरीदाबाद में ही रहेगा। 8वीं सदी में जो अनंगपाल तोमर है उसने बनवाया था ये। 8वीं सदी में अनंगपाल तोमर द्वारा बनाया गया था ये जो अनंगपुर बांध है। कौन सी नदी पे रहेगा? ये यमुना नदी पर रहेगा। यमुना नदी कहां से निकलती है? ये चीज याद है। बताओ कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से ही निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में ये ताजेवाड़ा, हथनीकुंड, कलेसर नेशनल पार्क और कलेसर महादेव मठ के पास से यमुनानगर में प्रवेश करती है। उसके बाद में हरियाणा के पूर्व में ये बहती है और उसके बाद ये जो पलवल के हसनपुर से बाहर निकलती है और यूपी में जाती है, उत्तर प्रदेश में जाकर अलीगढ़ में जाकर ये लुप्त हो जाती है यमुना नदी। ठीक है, तो जो अनंगपुर बांध है ये फरीदाबाद में रहेगा। अनंगपुर गांव भी फरीदाबाद में, बांध भी फरीदाबाद में। ठीक है, यमुना नदी पे रहेगा। ये चीज याद रखनी है, यमुना नदी की भी बातें याद रखनी है और ये अनंगपुर बांध की भी याद रखनी है। ये 8वीं सदी में जो अनंगपाल तोमर है इसने इसका निर्माण करवाया था, अनंगपुर बांध। ठीक है, राज्य का एकमात्र जो ग्रेविटी और हाइड्रोलिक बांध रहेगा ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है अनंगपुर बांध की। उसके बाद आगे देखो हथनीकुंड बांध। ये हथनीकुंड बांध, ये हथनीकुंड बांध, इसका निर्माण हुआ था 1969 से 1990। ठीक है, 1996 से लेकर 1999 के बीच में इसका निर्माण हुआ था हथनीकुंड। पहले ताजेवाड़ा, ठीक है, इसे ताजेवाड़ा बांध भी कहते हैं और हथनीकुंड बांध भी कहते हैं, जो यमुनानगर में रहेगा। यमुना नदी पर रहेगा। ठीक है, यमुना नदी की अभी बात बताई है, तो यमुनानगर में रहेगा, यमुना नदी पर रहेगा। ठीक है, हथनीकुंड बांध और ताजेवाड़ा बांध ये की बात है। ठीक है, अगर पहले है ना, पहले नाम ताजेवाड़ा था, बाद में नाम हथनीकुंड बांध हुआ। ठीक है, और 1999 है ना, 1999 में इसे लोगों के लिए सिंचाई के लिए खोल दिया गया। इस बांध को सिंचाई के लिए खोल दिया गया, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की यदि बात करें, तो 27 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 360 मीटर इसकी लंबाई रहेगी।
ठीक है, पहले नाम ताजेवाड़ा था, बाद में नाम हथनी कुंड पड़ा। 1996 से लेकर 1999 के बीच में ही पड़ा था। यमुना नदी पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। 1999 में सिंचाई के रूप में खोल दिया गया था इसे, और इसकी जो ऊंचाई है वो 27 मीटर, लंबाई जो 360 मीटर रहेगी, जो हथनी कुंड बांध की। ठीक है, उसके बाद एक याद रखना है पल्ला बांध। ये अनंतपुर बांध फरीदाबाद में रहेगा यमुना नदी पे। एक ये पल्ला बांध, ये जो पल्ला बांध है ना, पल्ला बांध, ये भी कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में ही रहेगा। पल्ला बांध है, ये भी कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक है ओखला बांध, जो नोएडा में रहेगा, गुरुग्राम में। ठीक है, जो दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में रहेगा। ये ओखला बांध है, ये गुरुग्राम नहर निकाली गई है यहाँ से, यमुना नदी पे रहेगा। ठीक है, जो ओखला बांध है, ओखला बांध, जो ओखला बांध है ना, ओखला बांध, ये गुरुग्राम नहर निकाली गई यहाँ से, यमुना नदी पे रहेगा, और ये रहेगा नोएडा में रहेगा, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखनी है भाखड़ा बांध की। भाखड़ा बांध, बताओ भाखड़ा बांध, ये जो भाखड़ा बांध है ना, ये रहेगा हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर जिले में, और भाखड़ा गांव में रहेगा भाखड़ा बांध। हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर जिले में। ठीक है, भाखड़ा गांव में रहेगा कौन सा? भाखड़ा गांव, भाखड़ा बांध। ये जो भाखड़ा जो बांध है, ये कौन सी नदी पे रहेगा? सतलुज नदी पे रहेगा, सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी पर रहेगा भाखड़ा बांध। ठीक है, उसके बाद देखो एक है नांगल। ठीक है, नांगल, भाखड़ा नांगल, ये है ना, नांगल कहाँ पर रहेगा? पंजाब में रहेगा। पंजाब में जो पटियाला के रूपनगर से होते ही ये एक निकालता है भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, जो हरियाणा में कहाँ पर प्रवेश होती है? टोहाना में। टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। टोहाना को जो नहर, जो नहरों का शहर कहते हैं, वो किसे कहते हैं? टोहाना, फतेहाबाद को कहते हैं। तो जो भाखड़ा बांध है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के भाखड़ा गांव में रहेगा, भाखड़ा बांध, जो सतलुज नदी पर रहेगा। नांगल है पंजाब में रहेगा, वहां से भाखड़ा नहर निकाली गई, जो टोहाना में प्रवेश करती है, फतेहाबाद में। ये चीज याद रखनी है, टोहाना को नहरों का शहर कहती है। ठीक है, ये भाखड़ा बांध की बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर इसकी याद रखनी है, तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 171 फुट, 171 फुट है इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो 741 फुट, 741 फुट इसकी ऊंचाई रहेगी, और इसकी लंबाई है वो 171 फुट रहेगी इसकी लंबाई। ठीक है, ऊंचाई 741 जो फुट रहेगी, और 171 फुट इसकी लंबाई रहेगी, जो भाखड़ा बांध की। ये चीज याद रखनी है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भाखड़ा बांध पे ही रहेगा। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 1350 मेगावाट की इसकी क्षमता रहेगी भाखड़ा बांध की। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किस पर रहेगा? भाखड़ा बांध पे रहेगा। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई, बताओ सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? हरियाणा सिरसा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है? पंचकुला, बिल्कुल सही। सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। ठीक है, उसके बाद देखो एक याद रखना है आपको, एक है लखवार, लखवार बांध, लखवार। एक है लखवार बांध जो यमुना नदी में रहेगा, यमुना नदी में जो लखवार बांध है ये रहेगा यमुना नदी में। जो लखवार बांध है ये यमुना नदी पे रहेगा। इसका 177 क्यूसेक पानी, 177 क्यूसेक पानी तो इसका 177 क्यूसेक पानी ये हरियाणा को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी, जो लखवार बांध है ये जो यमुना नदी पे रहेगा, लखवार जो बांध है ये यमुना नदी पे रहेगा। 177 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा, और ये रहेगा कहाँ पर? ये उत्तराखंड है, उसमें रहेगा लखवार बांध। ये कहाँ पर रहेगा? उत्तराखंड में रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड में ये बांध रहेगा और यमुना नदी पे रहेगा। ये चीज याद रखनी है, 177 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलेगा, लखवार।
ठीक है। एक है रेणुका बांध। ये जो रेणुका बांध है ना, ये रहेगा गिरि नदी पर। गिरि नदी पर जो गिरि नदी है ना, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। ये हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना आई थी जिसमें 266 क्यूसेक पानी रहेगा, ठीक है। 266 क्यूसेक पानी में 6 राज्य इसमें, जो हरियाणा में पानी आता है इसका, ये चीज याद रखनी। जैसे रेणुका बांध है ना, इसका पानी हरियाणा में आता है, 6 जो राज्य हैं उसमें इसका पानी जाता है रेणुका बांध का, ठीक है। ये चीज याद रखनी। उसके बाद एक है रेणुका लखवार और एक है किसाऊ। किसाऊ जो टोंस नदी पर रहेगा। किसाऊ बांध ये कहाँ पर रहेगा? टोंस नदी पर रहेगा। ये इसका भी जो पानी है वो हरियाणा में आता है, ये चीज याद रखनी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।